हेलो स्टूडेंट्स, के 2024 के स्लॉट 2 के क्वेश्चन है। कुछ पोर्शन में लास्ट क्लास में क्या था, आज हम उसके आगे करने वाले हैं। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द कोऑर्डिनेट ऑफ द थ्री वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 1, 2, 7, 2, 1, 10। देन द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ द ट्राइंगल इज। तो उम्मीद आपको पता होगा कि अगर एक कोई ट्राइंगल है, उसमें सर्कल अगर अंदर है, अगर ये 90 डिग्री का ट्राइंगल होता तो इसकी जो रेडियस होती है r, वो r की वैल्यू होती क्या है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय 2। और इसकी जो इन रेडियस होती है r, वो होती है डेल बाय एस, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। चलो अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो क्या बोलता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये x है और ये y है। क्या पहला पॉइंट है 1, 2, तो क्या 1, 2 यहां पे आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट कितना है 7, 2, तो 7, 2 मतलब इसी साइड में, क्योंकि इनका क्या सेम है, y सेम है। और तीसरा पॉइंट है 1, 10 मतलब क्या सेम है, x सेम है। तो अगर मैं इसको गौर से देखता हूं तो क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब 2 से 2 ये तो सेम है, तो जो इसकी लेंथ होगी 7 - 1 6 होगी कि नहीं होगी। और जो इसकी लेंथ होगी 1, 1 सेम है, तो 10 - 2 8 होगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल में 3 जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये 6 ये 8 और ट्रिपलेट इसका क्या होगा 10। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो ये 8 ये 6 और ये 10, क्या तीनों मिल गए कि नहीं मिल गए। फिर फॉर्मूला क्या बोलता है रेडियस का बेटा, कि रेडियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना होगा बेटा 14 - 10/2, 4/2। तो आंसर कितना आएगा बेटा 2 आएगा कि नहीं आएगा। क्या सिंपल क्वेश्चन था। तो बेटा केट में कितना सिंपल क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। एक और करके देखते हैं बेटा, क्या बोला क्वेश्चन उसने, द रूट्स ऑफ अल्फा बीटा of the equation 3x² plus lambda x minus 1 equal to 0 satisfying this equal to 15 the value of alpha cube plus beta cube का होल स्क्वायर। तो देखो अगर सिंपल सी कहानी बोले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या है अल्फा और बीटा। तो उम्मीद है आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा ऑलवेज इक्वल टू -b/a, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है बेटा c/a। तो a अपना कितना है बेटा 3, बी कितना है अपना लैम्डा, और सी कितना है अपना -1, हाँ है ना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो बेटा -λ/a 3, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा c/a मतलब -1/3, हाँ है ना। अब मुझे ये दे रखा है 1/α² प्लस 1/β² इक्वल टू 15। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या आया बेटा 1/α² प्लस 1/β² इक्वल टू 15। एलसीएम लिया तो आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा β² प्लस α² इक्वल टू 15। क्या सिंपल सा फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब गौर से देखो यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास है -1/3, तो क्या इससे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई तो क्या अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अपने यहाँ पे लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू -1/3, और इधर आया -1/3 का स्क्वायर इक्वल टू 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा +2/3, इसकी वैल्यू कितनी हुई 1/9 इक्वल टू 15। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर +2/3 इक्वल टू 15/9, तो 15/9 विच इज इक्वल टू 5/3। तो क्या यहां से आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 5/3 माइनस 2/3 विच इज इक्वल टू 3/3, मतलब आंसर कितना आया 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा +-1 आ गई कि नहीं आ गई। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई +-1। आपको चाहिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब का होल स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताओ, यहां तक पूरा क्लियर है बेटा, थोड़ा सा अपन आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्या आएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर, तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा।
अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू या तो +1 है या -1, तो अपन ने 1 पुट किया, तो 1 का क्यूब -3 इंटू -1/3, 1 की वैल्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 का क्यूब कितना है 1 प्लस 1 इंटू 1 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर मैं -1 लेता हूं तब भी कितना आएगा -1 का क्यूब 3 इंटू -1/3 -1 का होल स्क्वायर, तो ये बेटा -1 आया, ये भी कितना आया -1 का होल स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, वो भी कितना आएगा बेटा 4। क्या दोनों ही केस में आंसर 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर कितना होगा बेटा 4। क्लियर है बेटा, कोई डाउट, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है इनइक्वालिटी। उम्मीद है आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करते आती होगी। क्या होता है भैया, इसको उठा के इधर ले जाओ, तो 1/x + 5 - 1/2x - 3 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बेटा x + 5 2x - 3, ये उठ के इधर पहुंच गया 2x - 3, ये उठ के इधर आ गया तो -x - 5, 2x में से x गया, कितना बचा x, -3 - 5 -8 अपॉन x + 5 2x - 3 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। आपको इसके बाद पता होगा कि जब भी इनइक्वालिटी सॉल्व करते तो एक नंबर लाइन ड्रॉ होती है, इसका पॉइंट -5, इसका पॉइंट 3/2, इसका पॉइंट 8, फिर इधर से स्टार्ट करते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस, हाँ या ना। आपको लेस देन चाहिए, लेस देन मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला कौन सा है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला मतलब x की वैल्यू -5 से छोटी, और ये वाले पोर्शन मतलब 3/2 से लेकर x = 8 तक। कौन सा ऑप्शन है बेटा, क्या ऑप्शन बी है कि नहीं है, कि x की वैल्यू -5 से छोटी और x की वैल्यू 3/2 और 8 के बीच में, हाँ या ना। चलो अगला करते हैं बेटा। क्या बोला क्वेश्चन उसने, अनिल इन्वेस्टेड 22,000 फॉर 6 years इन अ स्कीम विद 4% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब भी बात हो कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो पता होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है आधा, तो 4% का आधा 2% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और टाइम हो जाता है डबल, तो बेटा 6 था तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट अब हो गया 2 और टाइम कितना हो गया 12। क्या बोला उसने आगे, सेपरेटली सुनील इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट सेम स्कीम फॉर 5 ईयर, तो उसने भी इसी में इन्वेस्ट किया है, हाँ है ना, एंड री इन्वेस्ट द एंटायर अमाउंट रिसीव एट द एंड ऑफ 5 ईयर फॉर 1 ईयर 10% सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है यहां तक, तो बताओ इफ द अमाउंट रिसीव बाय बोथ एट द एंड ऑफ 6 ईयर इज इक्वल। तो बताओ सबसे पहले मुझे बताओ अनिल को कितना अमाउंट मिला होगा, तो अनिल को मिला होगा 22,000, फॉर्मूला होता है 1 + r/100 की पावर n, जो किसके बराबर है, p के बराबर है, क्योंकि सुनील ने कितना इन्वेस्ट किया है p, 1 + 2/100 की पावर 10। 10 क्यों बेटा, 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया था तो डबल हो जाएगा कि नहीं, और इस अमाउंट को उसने कहा इन्वेस्ट किया है, सिंपल इंटरेस्ट में, तो उम्मीद आपको पता होगा कि 10% सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि 1/10 मतलब 1.1 से बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है, तो ये अमाउंट 1.1 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्या ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट सेम आ गया कि नहीं आ गया, अगर ये दोनों सेम आ गया तो क्या सिंपल सा कैंसिल करना है, इससे इसको कैंसिल किया तो कितना आया 2 टाइम्स, तो ये कितना हुआ बेटा 22,000 102 अपॉन 100 का होल स्क्वायर इक्वल टू p, और 1.1 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो इससे मुझे p मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, इससे ये गया, तो ये कितना हुआ 20,000, हाँ है ना, और इसकी वैल्यू 1.02 का होल स्क्वायर, तो 20,000 इंटू 1.0404 इसका स्क्वायर, ये होता है कि नहीं होता है, मल्टीप्लाई कर दिया, सिर्फ डबल ही करना है, तो 20808। क्या p की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। क्या एक और लड्डू क्वेश्चन था, ये लड्डू क्वेश्चन भी था और ये 2023 में आया भी था, मतलब ये क्वेश्चन 2 साल कंटिन्यूस रिपीट हुआ है, 23 में भी और 24 में भी। ठीक है बेटा, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये सिंपल सा प्रॉब्लम ऑन एजेस, उम्र की समस्याओं का क्वेश्चन है। क्या बोला
व्हेन राजेश एज वाज द सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ गरिमा। देखो यहाँ पे दो लेवल की बात हुई है। राजेश की कौन सी एज? पुरानी। और गरिमा की कौन सी एज? प्रेजेंट। तो अपन दो चीजें बात करते हैं, एक राजेश है, एक गरिमा है, ठीक है। ये पहले वाली एज, तो इसको अपन ने वर्ड दे दिया अगो, और एक दे दिया पी मतलब प्रेजेंट। अब फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। व्हेन राजेश एज वाज द सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ गरिमा, तो गरिमा की अगर एज अभी वाई है तो राजेश की उस टाइम पे वाई थी, हाँ या ना? क्लियर है यहां तक? द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज मतलब पहले कितना था बेटा? 3:2। इसका मतलब गरिमा की अगर यहां पर एज 2x है तो राजेश की कितनी होगी? 3x। हाँ या ना? रेशियो का सिंपल सा रूल है। तो जब पहले की बात हुई है तो गरिमा की 2x है तो राजेश कितनी है? 3x। अब बताओ क्या y की वैल्यू 3x के बराबर, तो ये एज 3x हो गई कि नहीं हो गई? अब मैं अगर आपसे पूछता हूं बताओ राजेश की प्रेजेंट एज क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर ये x ईयर से बड़ा है तो क्या ये भी x से बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो राजेश की प्रेजेंट एज क्या 4x आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? क्लियर है यहां तक बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन गरिमा's एज बिकम द सेम एज प्रेजेंट एज ऑफ राजेश, तो राजेश की प्रेजेंट इतनी 4x, अब ये गरिमा की हो जाए तो फिर ये कितने से बढ़ गया बेटा? x से बढ़ गया। तो क्या ये भी वापस x से बढ़ जाएगा, मतलब ये 5x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? द रेशियो ऑफ द एज ऑफ राजेश एंड गरिमा विल बी, तो उस टाइम पे क्या एज का रेशियो होगा? तो ये होगा 5x:4x। एक x से x कैंसिल, तो 5:4। क्या आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया था। आज अपन ने 5 क्वेश्चन किए, पांचों ही लड्डू थे कि नहीं थे? चलो, थैंक्स अ लॉट।